हेलो, वेलकम टू इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है जायंट पैथन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में आदिवासी एक बच्चे को पत्थर पर सुलाकर उसके गोल गोल नाचते फिरते हैं। एक लेडी आदिवासी असगर राजा की बलि का समय हुआ है कहती है। ये सुनकर सब आदिवासी चले जाते हैं। बच्चा जो बेहोश था वो उठ जाता है और ब्लैक स्नेक इस बच्चे के करीब आता है। ये देखकर बच्चा डर जाता है और स्नेक हमला करते ही बच्चा नींद से जाग जाता है। हमें पता चलता है कि ये बच्चा सपना देख रहा था। इस बच्चे का नाम राहुल होता है और राहुल अपने अतुल चाचा के साथ नदी में मछली पकड़ने आता है और उनके नाव के नीचे से ब्लैक स्नेक गुजरता है। अतुल जाल में कुछ फंसने से पानी में गिर जाता है। राहुल डर जाता है। अतुल नाव पर चढ़ता है और वो लोग अनजाने में नरभक्षी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। अतुल घबराकर वापस जाने के लिए नाव चलाता है पर राहुल गायब हो जाता है। अतुल उसे ढूंढने द्वीप पर उतरता है और राहुल को ढूंढने की कोशिश करता है पर यहाँ ब्लैक स्नेक उसके सामने आकर दहाड़ता है। ये देखकर अतुल गांव भाग जाता है। अतुल अपने भाई को बतलाता है कि वो दोनों अनजाने में नरभक्षी द्वीप पर कैसे पहुंचे और अचानक राहुल गायब हो गया और उस द्वीप पर ब्लैक स्नेक है। ये सुनकर राहुल की माँ चिल्ला उठती है। राहुल को द्वीप पर बतलाता है। द्वीप पर सब अजीब अजीब होता है और राहुल को ब्लैक स्नेक की खाल दिखती है जिससे वो डर जाता है और उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है। पर वो पलटता है लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं होता है। एक बेल राहुल को खींच कर ले जाती है और वो बेलों के पिंजरे में कैद हो जाता है और वो डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है और एक अजीब से फूल को बतलाता है। उसे देखकर राहुल डर के मारे अपनी माँ को याद करता है। राहुल के माता पिता और चाचा द्वीप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक लालची इंसान जिसका नाम संदीप होता है उस द्वीप को लूटने का प्लान बनाता है। राहुल को बचाने की आड़ में गांव के मुखिया आके राहुल के पिता यानी सत्यनारायण को रोकते हैं और नरभक्षी द्वीप के बारे में बोलते हैं। नरभक्षी द्वीप पर एक भयानक नाग देवता रहते हैं जो द्वीप के हर पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं और कोई वहां जाता है और नाग देवता को गुस्सा दिलाता है तो सारा गांव मुश्किल में पड़ जाएगा। सारे गांव वाले उन्हें जाने से मना करते हैं। संदीप सत्यनारायण से कहता है, यह है तुम्हारे गांव के लोग इतने डरे हुए मौत से, दूसरों को मरता देखते और नजरअंदाज करते हैं। हम तुम्हारे साथ है, चलो कह के वो लोग चल पड़ते हैं। ये देखकर मुखिया जी गिर जाते हैं। सब लोग द्वीप पर पहुंचकर राहुल को ढूंढते रहते हैं। संदीप के साथ और 2 जने होते हैं। उसमें से एक जना स्नेक के अंडे लाता है। ये देखकर संदीप कहता है, स्नेक के अंडे की कोई कीमत नहीं होती। तो ये इंसान उन अंडों को कुचल देता है और एक फूल की ओर बढ़ता है। फूल को काटते ही ब्लैक स्नेक इस इंसान को मार देता है। यहाँ राहुल की माँ को राहुल का शूज मिलता है और यहाँ ब्लैक स्नेक आके हमला करता है जिससे वो लोग भागने लगते हैं और इन्हें भी बेल खींचती है और ये लोग राहुल के पास पहुँच जाते हैं। राहुल को पिंजरे में से निकालते हैं और यहाँ बड़े ही अजीब फूल होते हैं जिसकी रक्षा हड्डियों के कंगाल कर रहे होते हैं और उनमें से स्नेक्स निकलकर सब पर हमला करते हैं। सत्यनारायण ऊपर की तरफ देखकर कहता है, वहाँ ऊपर से भागने का रास्ता है। सब लोग झाड़ की बेल पकड़कर चल रहे होते हैं पर राहुल स्नेक का एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेता है। ब्लैक स्नेक एक और आदमी को मार देता है और दहाड़ता है। ये देखकर सब आगे भाग जाते हैं। सत्यनारायण संदीप को डांटता है और कहता है, जरूर तुमने कुछ गलत किया इसीलिए नाग देवता भड़क गए। तो उल्टा संदीप सत्यनारायण को ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 आदमी मर गए हैं। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और अचानक राहुल की माँ नीचे गिर जाती है और संदीप भी गिर जाता है क्योंकि दोनों को सांपों ने काट लिया है। सीन शिफ्ट होता है। ये सब गांव पहुंच जाते हैं। राहुल की माँ सीरियस कंडीशन में होती है। एक आदमी आकर कहता है कि सांपों ने गांव पर हमला कर दिया है। ये सुनकर गांव के मुखिया सत्यनारायण और उसके बेटे को जिम्मेदार बतलाते हैं। सत्यनारायण अतुल और गांव वालों से कहता है, चलो सांपों से लड़ने। राहुल की माँ मरते मरते राहुल को तावीज देती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे इंसान बनोगे, अपने पापा की बात मानना हमेशा, कह के मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अंडा फूटता है, उसमें से बेबी पैथन निकलता है। वो पैथन सोने चांदी के रंग का होता है। ये देखकर राहुल पैथन को नाम देता है आकाश और रात के समय राहुल आकाश के साथ होता है। ये सत्यनारायण देख लेता है और राहुल को पैथन देने के लिए कहता है पर राहुल घर से भाग जाता है।
पड़ोसी पैथन सुनकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। राहुल नदी के किनारे आकाश को छोड़ देता है और जाने के लिए कहता है, पर वो वापस राहुल की तरफ ही लौट रहा होता है। सब गांव वाले राहुल के पास पहुंच जाते हैं और आकाश पैथन को लेने बहुत सारे स्नेक्स आते हैं और पैथन चला जाता है। एक आदमी नीचे गिर जाता है। यहाँ पता चलता है कि इस आदमी को सांप ने काटा है। गांव वाले उस आदमी को उठाकर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद। लीनिंग कंपनी लैब में राहुल को रिसर्च करते हुए बतलाता है और यहाँ राहुल के चाचा अतुल का कॉल आता है। वो गांव आने के लिए कहता है और अपने पिता से मिलने को कहता है, क्योंकि राहुल और उसके पिता की नहीं बनती है, और कहता है जो सांपों को मारते हैं या सांपों को खाते हैं उन्हें प्लेग की बीमारी हो गई है। तुम बायोमैकेनिकल रिसर्च पर काम कर रहे हो ना, वापस आकर गांव वालों की मदद क्यों नहीं करते। राहुल मदद करने का वादा करके फोन रख देता है। कंपनी की मीटिंग होती है। मीटिंग में सोने चांदी की घास के बारे में बात होती है जो अमर बनाती है, और ये घास पाई जाती है नरभक्षी द्वीप पर। और ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी का फ्यूचर इसी पे निर्भर है। क्योंकि राहुल उस द्वीप से ताल्लुक रखता है, इसीलिए राहुल को प्रोजेक्ट को लीड करने को कहते हैं। और कंपनी की ओनर बॉस फ्री अपनी बेटी लिली को राहुल का असिस्टेंट बनाती है, जो अभी अभी विदेश से ग्रेजुएट करके आई है। राहुल और लिली हैंडशेक करते हैं। राहुल और उसकी टीम गांव पहुंच जाती है। राहुल अपने चाचा से मिलता है और गांव की हालत देखता है। सब लोग अजीब तरह से बर्ताव करते रहते हैं और वो अपने पिता को नज़रअंदाज करके अपनी मां की कब्र पर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गांव की मीटिंग चल रही होती है और मुखिया जी मर चुके होते हैं, इसीलिए संदीप को गांव का मुखिया बना देते हैं। इस मीटिंग में कंपनी की ओनर बॉस फ्री बड़ा इनाम देने की लालच से सबको द्वीप पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। सब लोग नाव से द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं जो इस धरती पर कहीं मौजूद नहीं है, और ये पौधे क्रोडोन के होते हैं। ये लोग और आगे बढ़ते हैं। एक आदमी फूल को तोड़ने जाता है, पर वो फूल उस आदमी के मुंह को पकड़ लेता है, और यहाँ ऐसे बहुत सारे नरभक्षी फूल होते हैं और सब पर हमला करते हैं। राहुल को सुरंग दिखती है। वो सुरंग की तरफ भागने को कहता है और सब लोग सुरंग में भागते हैं। पर यहाँ कंपनी की ओनर बॉस फ्री को सोने चांदी की घास दिखती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर कुछ हलचल होने से वो रुक जाती है। डॉक्टर ली कहते हैं, पुराने कथाओं के हिसाब से इस द्वीप पर उग रही सोने चांदी की घास का निर्माण एक जीव से होता है जिसे ग्रास किंग कहते हैं, और वो इसी द्वीप पर पाया जाता है। ये सुनकर बॉस फ्री कहती है, इसका मतलब हमें ग्रास किंग को पकड़ना है और उसके जीन्स निकाल सकते हैं। शायद यही अमर होने का राज है। और यहाँ नरभक्षी फूल आ जाते हैं। ये लोग सुरंग के अंदर भाग जाते हैं। राहुल पर फूल हमला करते हैं, लेकिन लिली उसे बचा लेती है और वो भी अंदर भाग जाते हैं और दूसरे रास्ते पर जाते हैं। यहाँ ब्लैक स्नेक आता है। उस पर संदीप फायर करता है, पर ब्लैक स्नेक को कुछ नहीं होता है। वो दहाड़ता है। सब लोग दूसरी ओर भागते हैं। राहुल और लिली के पास सुनहरा पैथन आता है और वो राहुल को पहचान लेता है और राहुल के माथे को चूमता है और फायरिंग की आवाज़ सुनकर चला जाता है। राहुल को सर्ब भाषा लिखी दिखती है। वो लिली को बतलाता है और वो दोनों उस भाषा को पढ़ते हैं। मेटेराइट धरती पर गिरा था। वो रेडियो एक्टिव था, जिससे उसके आसपास सोने चांदी की घास का वेरिएशन हो गया था, और ये आसपास के जीव जंतुओं को भी जिंदा रखता है, और उन दोनों को कुछ लिखावट समझ नहीं आती है। बॉस फ्री नरभक्षी फूल को छीते ही वो फूल अटैक करता है। संदीप उस फूल पर फायर करता है, जिससे वो फूल वापस चला जाता है, और यहाँ ब्लैक स्नेक आ जाता है। उसे देखकर सब लोग और आगे भागते हैं। यहाँ बॉस फ्री अपनी बेटी से मिलती है। वो कहती है, हमने अभी सोने चांदी के रंग के पैथन को देखा है। डॉक्टर ली कहता है, सोने चांदी की घास और सोने चांदी के रंग का पैथन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बॉस फ्री संदीप को सोने चांदी के रंग के पैथन को पकड़ने के लिए कहती है। वो मना करता है, तो बॉस फ्री उसे पैसों का लालच देती है। वो मान जाता है। सोने चांदी के रंग का पैथन ब्लैक स्नेक को, जो गन फायर का जख्म था, उसे चूमता है। वो ठीक हो जाता है और सोने चांदी के रंग के पैथन से कुछ पत्ते जैसे गिरते हैं।
वो सोने चांदी की घास बन जाती है। ये बात राहुल को समझ आती है। वो लिली से कहता है और कहता है ये घास बाद में सांप बन जाती है। बॉस फ्री के ऑर्डर से ये लोग ब्लैक स्नेक और पैथन पर फायरिंग करते हैं, जिससे ब्लैक स्नेक सब पर हमला करता है और एक आदमी सोने चांदी के पैथन पर फायर करने जा रहा होता है, उसे राहुल बचा लेता है। पर ब्लैक स्नेक राहुल को पकड़ लेता है। ये देखकर उसका फादर ब्लैक स्नेक पर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वो राहुल को छोड़ देता है और अतुल ब्लैक स्नेक पर फायर करता है, जिससे ब्लैक स्नेक चला जाता है। राहुल मौत की कगार पर होता है। सोने चांदी के रंग का पैथन आता है। लिली कहती है ये वही पैथन है जो राहुल ने 10 साल पहले पाला था। सोने चांदी के रंग का पैथन राहुल को चूमकर उसे बचा लेता है। संदीप पैथन को मार के बेहोश कर देता है, पर ब्लैक स्नेक बाहर जाने का रास्ता बंद करके रखता है, जिससे ये लोग सोने चांदी के रंग के पैथन को चारे के जैसा इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। सोने चांदी के रंग के पैथन को बांधकर बीच में लटका देते हैं और सब लोग छुप जाते हैं। ब्लैक स्नेक आते ही उस पर फायरिंग करते हैं। वो डिफेंस में हमला करता है। बॉस फ्री गिर जाती है और उसकी आवाज से लिली बॉस फ्री को बचाने आती है और ब्लैक स्नेक पर तीर चलाती है और दूसरी तीर चलाने जा रही होती है, पर ब्लैक स्नेक उसके करीब आ चुका होता है। राहुल लिली को साइड में लेकर जंप करता है, जिससे ब्लैक स्नेक नरभक्षी फूलों पर जा गिरता है और वो फूल ब्लैक स्नेक को लपेट लेते हैं। ये देखकर सब लोग सुरंग के बाहर आते हैं। राहुल को सोने चांदी की घास दिखती है। वो उस घास को अपने पॉकेट में छुपा लेता है। बॉस फ्री कहती है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है सोने चांदी के रंग के पैथन का पेट खा लिए तो तुम अमर हो जाओगे और सदा के लिए खूबसूरत भी रहोगे। ये सुनकर संदीप पैथन का पेट चीरने जा रहा होता है, पर उसे राहुल रोकता है। संदीप राहुल को मारते ही सोने चांदी के रंग का पैथन संदीप को काट लेता है। संदीप को मरता देखकर राहुल को उसकी माँ की बात याद आती है, अच्छे इंसान बनने की, और वो संदीप को सोने चांदी की घास खिलाता है। संदीप ठीक होते ही राहुल को मारता है। ये देखकर सत्यनारायण संदीप को मारता है, पर संदीप के वार से सत्यनारायण गिर जाता है और फिर पैथन राहुल को बचाने संदीप को लपेट लेता है। यहाँ ये पता चलता है कि पैथन अंडे से बाहर निकलते ही राहुल को देखा था। इस वजह से पैथन को लगता है कि राहुल ही उसकी माँ है, इसीलिए पैथन राहुल को बचाते रहता है। संदीप पैथन को काटकर खून पीता है। यहाँ राहुल को समझ आता है जुजुबियन टाइप के लोग अमर रहने के लिए पैथन का खून पीते थे। संदीप पैथन को उठा के फेंक देता है और ताकत के नशे में चूर हो जाता है और वो सच कहने लगता है गांव की बीमारी के बारे में कि वो बीमारी उसी की फैलाई हुई है और वो पैसों के लिए कर रहा है। सोने चांदी की घास के साइड इफेक्ट्स का असर संदीप पर शुरू होता है। वो राहुल को मारता है और उसे मारने चाकू उठाता है। राहुल के पिता बीच में आकर राहुल को बचा लेते हैं और खुद मर जाते हैं। राहुल को सर्ब भाषा में लिखी गई सिंबल्स अब पूरी तरह समझ आते हैं। वो कहता है सिर्फ सोने चांदी की घास खाने से काम नहीं चलेगा। जुजुबियन टाइप के लोग पैथन को सोने चांदी की घास के संपर्क में लाते थे और फिर उनका खून पीते थे। राहुल को समझ आता है कि जुजुबियन टाइप के लोगों का गायब होना, क्योंकि वो लोग प्लेग से पीड़ित हो गए थे और सब लोग मर गए, और इंसान का खून और पैथन का खून मिल जाए तो जहन्नुम और अमरता के दोनों के रास्ते खुलते हैं। संदीप पागल हो जाता है। वो सब पर हमला करता है और डॉक्टर ली को मार देता है। राहुल से फाइट लड़ता है और राहुल को गोली मार देता है। ये देखकर लिली रोते हुए राहुल के पास भागकर आती है, पर राहुल को कुछ नहीं होता है क्योंकि गोली उसे नहीं लगती है। उसके पॉकेट में रखी उसकी माँ की दी हुई ताबीज को लगती है, इस वजह से वो बच जाता है। लिली को राहुल से प्यार हो जाता है। संदीप हंसते रहता है। ब्लैक स्नेक आकर संदीप को निगलते हुए जमीन के अंदर ले जाता है, जिससे जलजला आता है और सब लोग भागने लगते हैं। राहुल मजबूरी में अपने पिता की डेड बॉडी छोड़ देता है और वो भी भागने लगता है, पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो जाता है। सोने चांदी के रंग वाला पैथन रास्ता खोलते जाता है। सब लोग उसी रास्ते पर भागते हैं। द्वीप के सेंटर का हिस्सा जमीन में दब जाता है और सब लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं।
पैथन अधमरी हालत में होता है। ये देखकर राहुल कहता है, अगर आकाश मर गया तो इस द्वीप के सारे पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। राहुल के पास सोने चांदी की घास का आखिरी पौधा होता है। वो आकाश यानी पैथन को खिलाने जाता है, पर बॉस्फरी उसे रोकती है और मुंह मांगी कीमत देने को कहती है और राहुल से भीख मांगती है वो आखिरी पौधा उसे देने के लिए, और कहती है अगर ये नहीं मिला तो मेरी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, मेरी कंपनी डूब जाएगी। पर राहुल बॉस्फरी को सॉरी कहता है और कहता हर जीव जंतु को हमारी तरह जीने का हक है, कह के वो पौधा पैथन को खिला देता है और पैथन से कहता है अब की बार तुम इंसानों को पकड़ने नहीं देना, कह के वो लोग नाव में जाते रहते हैं और राहुल फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। पैथन ठीक हो जाता है। ये देखकर राहुल खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गांव वाले अपनी मेहनत से अमीर हो जाते हैं और पैथन्स को पकड़ने के हर औजार को जला देते हैं। गांव में राहुल बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है और सबका इलाज कर रहा होता है। यहाँ लिली आती है। राहुल लिली को देखकर मुस्कुराता है और यहाँ फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।